जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आखिरकार कल पाकिस्तान में सरकार बनने का कम से कम एक आइडिया लग गया, अगर सरकार ना भी बनी हो। दो पार्टीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ वाली पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है, वो वाली पार्टी। इन दोनों के बीच में गठजोड़ हो गया है और अब ये बनाएंगे सरकार। बीच में कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फलाना ढिमका। अच्छा, फिर बीच में इसमें अपने डीजल बाबा भी आ गए। डीजल बाबा कौन है? मौलाना फजलुर रहमान, जमातुल उलेमा इस्लामी पाकिस्तान, उसके सरबरा, उसके हेड, उसके चेयरमैन, वो बीच में कूद गए। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे मैं भी आऊंगा। पीएमएलएन ने बोल दिया कि भाई साहब आपने बहुत देर कर दी, यानी कि नवाज शरीफ ने उनसे बोल दिया मौलाना आपने बहुत देर कर दी है, अब तो हमारा मैटर सेटल हो गया है। अब देखिए दोस्तों, पुरानी कहावत है कि जब बकरा कटेगा तो बटेगा। तो बकरा है इसमें पाकिस्तान, बकरा कट चुका है। मैं आपको आगे चल के ये बताऊंगा कि कैसे बटा है, किस किस की थाली पे क्या क्या परोसा जाएगा और ये किस तरीके से पाकिस्तान को खाएंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तानी आर्मी ने ये इंश्योर करा है, ये जो पीडीएम 2 पहले वाली पीडीएम थी ना, पहली वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम, पहली वाली जो जिसमें ये दर्जन भर पार्टीज थी, इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो गई थी। शहबाज शरीफ जिसका हेड था और वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी बना था शहबाज शरीफ, या दैट वाज पीडीएम। उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब आए जो कि इनके टेम्पररी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे। अब दोबारा पाकिस्तान उसी रास्ते पे जा रहा है पीडीएम वाले, यानी कि आप मान के चलिए कि 5 साल तो मुश्किल है यार। 5 साल तो कोई इनका प्रधानमंत्री नहीं रहा, लेकिन अगर 5 साल ये सरकार चल जाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज, हो सकता है 2-2.5 साल ये शहबाज शरीफ को बनाए, 2-2.5 साल बाद किसी और को बोल दें। ये भी डील हो सकती है ना कि बिल्लो रानी को बोलना, बिलावल भुट्टो को कि बिल्लो तू बन जा, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। कहने वाली बात यह है कि अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में थी वही कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि यही फौज के मफाद में है, फौज के फेवर में है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, फिर मैं बताऊंगा जो बकरा कटा बटा जो मैंने बोला था ना, वो कैसे कैसे किस किस को क्या क्या मिला है, वो मेरे नोट्स में है। रिसर्च टीम ने बहुत धांसू और बहुत बढ़िया रिसर्च करी, आपको मजा आएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ऐसा क्यों है पाकिस्तान में। एनालिसिस ये है कि अगर कमजोर पार्टीज रहती हैं, अगर गठबंधन की और गठजोड़ की सरकार रहती है, तो एक दूसरे पे शक करेंगे, पहली चीज, एक दूसरे से लड़ेंगे। दूसरी बात, किसी का टेंडर, किसी का कॉन्ट्रैक्ट, इस पे इनकी कुत्ते बिल्ले वाली और सांप नेले वाली लड़ाई होगी। तीसरी बात। चौथी बात, जब ये तीनों बातें मिक्स करते हैं तो पाकिस्तानी फौज के लिए बड़ा आसान हो जाता है दोस्तों इसको कंट्रोल करना। अगर कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला बैठा, मानिए पाकिस्तान में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई किसी की, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई उसकी, वो राजा बन के बैठा है, एक प्राइम मिनिस्टर जिसको लोग बड़ा पसंद करते हैं, उसकी खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकार है, उसकी सिंध में, उसकी बलूचिस्तान में, उसकी पंजाब में, हर जगह उसकी सरकार है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके बैठा हुआ है। फिर फौज को दिक्कत होगी कि उससे लड़ें कैसे। लड़ फौज फिर भी लेगी, ऐसी बात नहीं है। जब नवाज शरीफ को लात मारी थी उसके पास भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, पहली बार लात मारी थी। लेकिन पाकिस्तान में ये सब चीजें चलती रहती हैं। पाकिस्तानी फौज ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बहुत जरूरी, अहम एक सबक सीखा है दोस्तों। वो सबक है क्या? वो सबक ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आने ही नहीं देना, आने ही नहीं देना। इनको लंगड़ाते लंगड़ाते चलते हैं धीरे धीरे। पाकिस्तान जो है कभी दौड़ ना पाए, पाकिस्तान अपने पैरों पे पाकिस्तान खड़ा ना हो पाए। जब भी पाकिस्तानी आवाम कुछ एक्सपेक्टेशन रखे अपने हुक्मरानों से, तो ये दिखे कि वो कमजोर हैं और फौज आके उनकी मदद कर रही है। यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलेगी, लेकिन वो भाई लंगड़ा लंगड़ा के चलेगी। वास्तव फिल्म का 1.5 फुटिया, याद है आपको कैरेक्टर वास्तव फिल्म का 1.5 फुटिया? ये जो पीडीएम 2 है, पीडीएम 1 भी, ये वास्तव फिल्म का 1.5 फुटिया है। ऐसे एक 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 करके दिस द पाकिस्तानी आर्मी इंश्योर्स। अब वो बकरा कटेगा बटेगा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ऐसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी वाली पार्टी, उसको मिलेगा प्रेसिडेंसी, यानी कि राष्ट्रपति उनकी पार्टी का होगा। तो आप ये समझ लीजिए ये तो बनेगा नहीं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बनेगा इसका बाप जरदारी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा। हो सकता कोई और कैंडिडेट भी हो, लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है, आपने एक बात देखी, पूरे चुनाव प्रक्रिया में जरदारी कहीं सामने नहीं आया।
जरदारी चुप। ये पाकिस्तान का सबसे तेज पॉलिटिशियन है। मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा जरदारी के ऊपर। अगर पाकिस्तान में कोई सियासतदान है, ये इमरान खान तो बच्चे हैं इसके सामने, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, असल में कोई अगर पॉलिटिशियन है तो वो आसिफ अली जरदारी है। खैर, पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी प्रेसिडेंसी, सेनेट चेयरमैन, पंजाब गवर्नर, केपी गवर्नर यानी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर, बलोचिस्तान चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली, और इसमें पीएमएलएन को सपोर्ट मिलेगा फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन सेंटर एंड पंजाब। नवाज शरीफ पार्टी विल ऑल्सो वोट फॉर पीपीपीज नॉमिनी फॉर द बलोचिस्तान सीएम ऑफिस। अब देख लो भैया, ये तो पीपीपी को मिलना है, यानी कि इसके एवज में हम आपको प्रेसिडेंट बनने देंगे, हम आपको सेनेट चेयरमैन बनने देंगे, हम आपको पंजाब गवर्नर, केपी गवर्नर, हम आपको बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली बनने देंगे, और आप हमें सपोर्ट करेंगे सेंटर में सरकार बनाने में। यह डील हुई है। अब नवाज शरीफ को क्या मिलेगा? उसकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PMLN, ठीक है, नून लीग। प्रधानमंत्री PMLN का बनेगा, यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ये मैं गैस कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं गैस कर रहा हूं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो पीएम बनेगा वो शहबाज शरीफ बनेगा, अभी तक जो लग रहा है। पंजाब सीएम कौन बनेगी? नवाज शरीफ की बेटी, ये मेरा अनुमान है। स्पीकर नेशनल असेंबली विल गेट टू नॉमिनेट गवर्नर्स फॉर सिंध एंड बलोचिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर। तो ये सब इन्होंने आपस में बांट लिया है। अब दोस्तों, शतरंज की जो बिसात है ना, वो सेट हो गई है। अब पाकिस्तान में वही चलेगा। हम लोग अंग्रेजी में इसको स्टेटस को बोलते हैं। स्टेटस को यानी कि जो चल रहा है उसको मेंटेन करते चलो, उसमें कोई चेंज ना आने पाए। आपने देख लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मिलना है, आपने ये देख लिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या मिलना है, राइट। दोनों ने पाकिस्तान को बांट लिया। एक ने पाकिस्तान के हाथ ले लिए, एक ने पाकिस्तान का पैर ले लिया, किसी ने सर धड़ ले लिया पाकिस्तान का, किसी ने पेट ले लिया, किसी ने गुर्दा, कलेजी, फेफड़े, ये सब दिल वगैरह, दिमाग तो है नहीं, ये सब चीजें, और दिल भी नहीं है, ये सब चीजें आपस में बांट ली। अब ये लोग अपनी एक सरकार बनाएंगे जिसको फौज चलाएगी। कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं, मेजर साहब यार ये यहां पे ना मार्शल लॉ लग जाएगा, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा। मेरा मार्शल लॉ लग चुका है भाई, तुम लोग किस गलतफहमी में जिंदा हो? मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग चुका है। अब मैं बताता हूं कैसे लग चुका है। इस प्रकार से लग चुका है दोस्तों कि ये कोई डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते। मैंने आपको बताया ना, ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते। दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन देमसेल्व्स, और ये हर समय आर्मी का इनको बैकिंग चाहिए होगी हर चीज करने के लिए, और इस तरीके से आर्मी कंट्रोल करेगी। आपको क्या लगता है जो बैलेट चोरी हुआ है, जो बैलेट बॉक्सेस में बैलेट निकाल के उनको फाड़ के फ्रेश बैलेट को ठप्पे मार के इन लोगों ने अंदर डाला है और सरकारें बनाई हैं, सरकारें बदली हैं, ये करवाया किसने? क्योंकि सेंटर में तो केयरटेकर गवर्नमेंट थी अनवारुल्लाह काकड़ की, वो प्रधानमंत्री था, उसका तो कोई गेम है ही नहीं इसमें भाई। वो तो केयरटेकर है ना, वो तो कुछ समय के लिए आया, 90 दिन के लिए आया। वो 90 दिन का डबल रह चुका है, वो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में जो पाकिस्तान का संविधान है वही कहता है कि जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उसका एक ही काम है और वो है चुनाव करवाना। जैसे भी थे उसने चुनाव करवा दिए। नेक्स्ट स्टेप भैया यही है कि इन लोगों ने जो फिक्सिंग करवाई है, ऑल ऑफ देम विल बी बिहोल्डन। ये थैंक यू किसको बोलेंगे? अब दोस्तों, जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान को, थैंक यू किसको बोलेगा? सोचो जरा। वो थैंक यू उसको बोलेगा जिसने उसको बनाया है। और उसको बनाया किसने है? वो जिसने धांधली करी है, जिसने बैलेट बॉक्सेस के अंदर पुराने बैलेट निकाल के फाड़े और नए वाले बैलेट्स पे ठप्पे लगवाए हैं, उसको थैंक यू बोलेगा। वो है कौन दोस्तों? वो है पाकिस्तान की फौज। तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ एक तरीके से लग चुका है। फौजी वर्दी वाला प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस या प्रेसिडेंट हाउस में नहीं बैठा है, जाहिर सी बात है वो वहां पर नहीं बैठा है, लेकिन कंट्रोल सारा का सारा आर्मी चीफ ही कर रहा है। तो ये चुनाव जीता किसने? ये चुनाव ना जरदारी ने जीता, ना भुट्टो ने जीता, ना नवाज शरीफ ने जीता, ना इमरान खान ने जीता। ये चुनाव जीता है जनरल आसिम मुनीर ने।